एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधा कुत्ता हवा पे भूखे। यही हाल कुछ इस मैडम ने किया है। ये मैडम दरअसल यूएन की मानवाधिकार संगठन की चीफ है और ये हाल ही पहुंची थी चीन। लेकिन चीन में एक ऐसा कांड कर दिया है कि वापस आने के बाद बहुत बड़ा वाला हंगामा चल रहा है। इसे हटाने की मांग तो चली रही है। यूएनएससी में एक बड़ा धमाकेदार लड़ाई हो रही है बिलावल भुट्टो और भारत के बीच में। जानेंगे यूएन में इतना ज्यादा धमाल क्यों मचा हुआ है और इतनी ज्यादा उथल पुथल क्यों मची हुई है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस मैडम के ये हाल हो गए हैं कि अभी इन्हें कहा जा रहा है कि तुम अपने पद से हटो, तुम इस पद के लायक नहीं हो। आखिर हुआ क्या है ऐसा? अभी अभी तो ये मैडम गई थी चीन और चीन में इन्होंने मुलाकात भी की, कई जगहों का दौरा भी किया और कई जगहों का दौरा करने के बाद चीन के कमीशन की तरफ से ये कहा भी गया कि नहीं, हमारा जो दौरा था, हमारी मुलाकात थी, ये बहुत अच्छी रही, बहुत पॉजिटिव रही। और इस बात को कहने के लिए सीधे सीधे ली पेंगयू जो स्पोक्स पर्सन है चाइनीज एम्बेसी के अमेरिका में, उसने ट्वीट किया कि हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे रहे, ये मुलाकात बहुत अच्छी रही। ये मैडम पहुंची क्यों थी? ये पहुंची थी मानवाधिकार संगठन की तरफ से चीन में ये देखने के लिए कि उइगर मुसलमानों के साथ क्या होता है और क्या नहीं होता है। जिसके बाद इसने जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट ने बवाल मचा दिया है। दरअसल इस मैडम ने जिस तरीके के रिपोर्ट दिए, वो रिपोर्ट बवाल का कारण बन गए। अब यहाँ तक बात आ गई कि जो निकी हेली, जो फॉर्मर यूएस एम्बेसडर रह चुकी है यूनाइटेड नेशन में, उसने ट्वीट किया कि इसका टूर एक प्रोपेगेंडा टूर था और इसे तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावे रूसन अब्बास जो एक्टिविस्ट हैं उइगर मुसलमानों की, इन्होंने भी कहा कि जो इसने किया है वो गलत किया है और इसको बिल्कुल भी अपने पद पे रहने का हक नहीं है। इसने यूएन को जो फॉर्म किया गया था उस प्रिंसिपल को भी तबाह कर दिया है। अब ये सारा उथल पुथल मचने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसने एक तरीके से चीन के प्रोपेगेंडे को साथ दे दिया है। चीन को ही इसने सही बता दिया है कि चीन ने गरीबी के लिए, बाकी चीजों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और जब ये वहाँ पहुंची तो फिर वहाँ घूम फिर कर चली आई, थोड़ा बहुत उइगर मुसलमानों के लिए कहा। अब इसने सीधे सीधे ये कह दिया कि चीन ने मुझे बता दिया है कि ऐसे कोई डिटेंशन कैंप नहीं है और जो कुछ भी थे वो सब कुछ खत्म हो गए हैं। तो कहने का अर्थ है घुमा फिरा कर इसने, जिनका नाम बैचलेट है, इन्होंने सीसीपी की ही बात कह दी और सीसीपी की ही बात घुमा फिरा कर रख दिया। अब इस पर जो उइगर मुसलमानों का संगठन है वो तो गुस्साया ही गुस्साया। अमेरिका भी इस मामले पर बौखला गया। अमेरिका के कई सांसद अब इस मामले में ये कह रहे हैं कि यूएन की इस चीफ ने तो बिल्कुल मजाक बना दिया यूएन का, जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और इसे तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि आपको बता दें, अब इसने ये कहना शुरू कर दिया है कि अभी डिटेल रिपोर्ट आनी बाकी है, मैं तो वहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ बातचीत करने के लिए गई थी और ऐसे हालात में मुझे दोषी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए हो सकता है इस पर कुछ न कुछ एक्शन हो। पर इस पर स्थिति सिर्फ यही नहीं रुकी हुई है। यूएन की स्थिति को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज नहीं तो कल इसको बंद ही कर देना चाहिए। इस संस्था को, ये संस्था किसी के काम की नहीं रह गई है। एक तो यूएन ने महामारी रोकने की कोई कोशिश नहीं की, यूएन से कुछ नहीं हो पाया। डब्ल्यूएचओ भी यूएन की ही एक संस्था है, लेकिन क्या डब्ल्यूएचओ महामारी को रोक पाया? नहीं रोक पाया। और अभी फिर से टेड्रोस उसी डब्ल्यूएचओ के चीफ बने हुए हैं, जिनके माथे के ऊपर इतना बड़ा ब्लंडर है कि इतनी बड़ी महामारी दुनिया में फैल गई। अब डब्ल्यूएचओ खत्म हो गया, तबाह हो गया। यूएन में अब पाकिस्तान का रूप देखिए। हमने भारत में देखा कि किस तरीके से आखिरकार काफी सालों बाद कश्मीरी पंडितों को थोड़ा न्याय मिला और यासीन मलिक को सजा हुई। यासीन मलिक जो इतने समय तक ये सारे कर्म कांड करके खुलेआम घूम रहा था, पाकिस्तान में शादी रचाई, पाकिस्तान के इमरान खान के
साथ घूमता फिरता दिखने लगा। मतलब ये साफ समझ में आ रहा था कि कश्मीर में रहने वाला ये शख्स पाकिस्तान के इशारे पर नाच रहा है, चल रहा है। और सिर्फ नाच रहा है, चल रहा है नहीं, इतने बड़े कांड कर दिए जिसमें एयरफोर्स के अधिकारी मारे गए, लोग मारे गए, कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए। इन सब के बावजूद एक तो न्याय मिलने में बहुत साल लग गया, पर चलो फिर भी सच आखिर जीता, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन पाकिस्तान को ये बिल्कुल भी नहीं पच रहा है और पाकिस्तान इस मुद्दे को हर मंच पर उठा रहा है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि एक आम प्रतिनिधि उठा रहा है, लेकिन अब बिलावल भुट्टो भी इस मामले को उठा रहा है यूएन में। और बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि भारत में यासीन मलिक को ऊपर भेजा जा सकता है और इसके लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सीधे सीधे एंटोनियो गुतरेस को खत लिखा और खत लिखकर ये बात कही है कि हिरासत में उसकी हत्या हो सकती है। जिसके बाद भारत कहाँ चुप रहने वाला था। भारत को तो बस मौका चाहिए था। भारत ने बड़े अच्छे तरीके से उतारा यूएन में पाकिस्तान को। भारत ने कहा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान जीता जागता उदाहरण है कि कैसे नरसंहार करके, जातीय हिंसा करके, गंभीर अपराध करके अपने जिम्मेदारी से बचता है और कैसे दूसरे के ऊपर दोष लगाता है। भारत ने ये साफ कह दिया कि ये तो महज शुरुआत है। भारत सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हमेशा ठोस और निर्णायक कार्रवाई जारी रखेगा। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन की काउंसलर और कानूनी सलाहकार है डॉक्टर काजल भट्ट। इसने गुरुवार को सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को तार तार कर दिया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस तरीके से दुनिया भर में झूठ और दुर्भावना को बढ़ाता है, एकदम से साफ दिखता है कि बोलने का आदी हो चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए, शायद उसकी इतिहास की याददाश्त खो गई है कि 50 साल पहले इसने बांग्लादेश के साथ नरसंहार किया और उसकी जिम्मेदारी अभी तक नहीं कबूली और न ही माफी मांगी है। खैर, बड़े ही शर्म की बात है कि पाकिस्तान कैसे कैसे मुद्दों को लेकर यूएन में पहुंच जाता है, जबकि खुद उसके घर में इतनी बड़ी बड़ी समस्या अब खड़ी हो चुकी है कि उसे संभाल पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। पर इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि यूएन एक ऐसा संगठन बन गया है जो चुपचाप देखता है और ये कुछ नहीं कर सकता है। इस संगठन का फायदा कई देश अपने अपने अनुसार उठा रहे हैं। ऐसे में इस संगठन को जितनी जल्दी हो सके तोड़ देना ही बेहतर होगा। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।